स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में, एक खास सेगमेंट जिसके अंदर में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं टाइल सेक्टर की। टाइल सेक्टर वो सेक्टर है जो कि सीधा-सीधा कनेक्ट होता है रियल एस्टेट सेक्टर से, और जहाँ पे एक अच्छी तेज़ी पिछले कुछ दिनों के अंदर में देखने को मिली है। कुछ बड़े स्टॉक्स जहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी आई है। समझने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट से कि किस तरीके से उसको देख रहे हैं और क्या उसमें कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ निकल रही हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में हैं संतोष सिंह जी, कोलकाता से। संतोष सर, स्वागत है शो पे। नमस्कार अलेक्स जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ में विकास पगड़िया जी हैं। विकास जी भी कोलकाता से ही जुड़े हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। विकास जी, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। जी सर, जी, और कोलकाता से विकास ही जी हूँ। आप अभी कोलकाता में ही हैं? जी कोलकाता में ही हूँ। चलिए बढ़िया है। ठीक है, तो दोनों मेहमानों से एक बार समझने की कोशिश करता हूँ, दोनों तरीके के व्यूज़ ले लेंगे, फंडामेंटल्स भी और टेक्निकल्स भी। संतोष सर, टाइल सेक्टर के अंदर में यानी टाइल सेक्टर से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, उसमें एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। जनवरी से लेकर के अब तक अगर देखें तो एक बड़े परसेंटेजेस की बात है, जहाँ पे एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, टाइल सेक्टर को एलेक्स जी अगर देखा जाए तो कह लें कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसका एक क्वाशी प्ले है। अगर आप रियल एस्टेट को देख रहे हैं तो ये सेक्टर जो है उसे अछूता नहीं रहेगा, उसके पैरेलल ही चलता है। और जैसा कि आपने बताया कि जनवरी के बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुए हैं इन सारे स्टॉक्स में, तो 2-3 चीज़ें काफ़ी अहम रही हैं इन दिनों। पहला चीज़ के लिए जो है इंटरेस्ट रेट को पॉज़ किया गया है आरबीआई के द्वारा, और लगातार 2 बार हो चुका है ये। दूसरी चीज़ हम देखें तो इनके इनपुट जो है काफ़ी कम हुए हैं पहले से होने की, और आसार हैं क्योंकि जितना भी कह लें कि ये जो गुजरात में मोरबी जो एरिया है वहाँ पर जितनी भी टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं उनका जो बेसिक इनपुट फ्यूल है वो गैस होता है, और गैस में के दामों में हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी है पिछले साल से। यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद काफ़ी बढ़ गए थे गैस के दाम, जिसमें कि काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण कि फ्यूल कॉस्ट कम हुआ है, और सब्सटैंशियल फ्यूल कॉस्ट इन कंपनियों का रहता है। अगर आप देखें 15 से 20% अगर इनके टोटल एक्सपेंसेस का रहता है। जितनी भी कंपनियां हैं एलेक्स जी सस्ती तो नहीं है जितने भी क्षेत्र में। अगर आप देखें तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लास्ट के 2-3 सालों में मैं देख रहा था, इन सारी कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है, और थोड़ा सा अपटिक अप देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि कंपनियों में, क्योंकि इनके कॉस्ट जो है वो कम हुए हैं, और टॉप लाइन में भी थोड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टॉप लाइन में भी ग्रोथ का कारण एक और रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में आप देखें जिस तरह से वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज में जो कि रियल एस्टेट के ट्रेडिशनल बड़े मार्केट रहे हैं, लोगों ने और कह लें कि लोगों के पास डिस्क्रिशनरी इनकम भी उस जगह पे ज़्यादा है। और अगर ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो हैदराबाद, तेलंगाना, चेन्नई, ये एरियाज हैं जहाँ पर कि थोड़े प्रॉस्परस, और ये सिटीज़ हैं जहाँ पर कि रियल एस्टेट में काफ़ी बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके कारण कि ये पूरा सेक्टर एक लाइमलाइट में है। मुझे लग रहा है कि जो रन अप हुए हैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्ड की जा चुकी हैं, और इसमें एक कंपनी थी इस पूरे क्षेत्र में मैं देख रहा था जिसमें सेरा सैनिटरी वेयर बोल के है। थोड़ा सैनिटरी वेयर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगेन लिंक टू दी कह लें कि रियल एस्टेट सेक्टर से ही है, क्योंकि अगर रियल एस्टेट सेक्टर में या अर्बनाइजेशन में ग्रोथ हो रहा है तो सैनिटरी वेयर भी जो है वहाँ भी ग्रोथ होता है। उसमें सेरा सैनिटरी बोल के एक कंपनी है देखिए, जिसने कि पिछले साल थोड़ा रिलेटिवली इन सारी कंपनियों से कजरिया या सोमानी सिरेमिक से बढ़िया किया है। और ये तीन ही कंपनियां मोस्टली हम लोग देखते हैं कि इस सारे सेक्टर में अगर कोई प्ले करना है इन तीन कंपनियों में करना है। लेकिन लास्ट ईयर सेरा सैनिटरी वेयर ने काफ़ी अच्छा किया है। दूसरी जो दो कंपनियां और हैं वो चूंकि इनपुट कॉस्ट कम हुए हैं उसके कारण इसमें अच्छी ग्रोथ है, लेकिन मेरी सलाह होगी एलेक्स जी कि थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई पे है, और ये सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव हो सकती हैं वो कहीं ना कहीं फैक्टर्ड हैं। तो लेट्स वेट फॉर कूल ऑफ, जो है थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें, उसके बाद लें तो ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल होगा। जी, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें, ये कहना है संतोष जी का। और सेक्टर में जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं, उन 3 में से जो पहली पिक है या जो सबसे एक पिक अगर कहीं पे जहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बनता है अभी भी, वो है सेरा। एक बार टेक चेक ले लेते हैं, विकास जी के पास चल रहे हैं। विकास सर, चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है सेरा?
सर चार्ट्स में सेरा अच्छा ही दिख रहा है, काफ़ी नीचे से इसने रन अप ले चुका है। ऑलमोस्ट हम लोग सेरा को काफ़ी लोअर लेवल से ट्रैक भी कर रहे थे। तो जैसा कि संतोष जी ने भी बताया कि लास्ट मंथ में ऑलरेडी मान लीजिए ऑन द मंथ ऑफ मे 20% के करीब का इसमें जंप आया और अभी भी ऑलरेडी ऊपर करीब 8,000 के ऊपर का भाव टच करके ये थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। तो टेक्निकली अगर मैं बात करता हूँ तो जितने भी ये टाइल्स के शेयर्स हैं ये ऑलरेडी जंप अप ले चुके हैं नीचे से 30% 40% का। तो संतोष जी की बात एकदम यहाँ पे मैं एग्री करूंगा कि हम लोगों को एकदम एग्रेसिव नहीं जाना है। यहाँ पे चार्ट्स ओवरबॉट सिनेरियो पे लेट इट कूल डाउन, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जैसे सेरा पे जो मैं लेवल्स देख रहा हूँ अभी, हम लोग इसको ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसको जब सेरा को पहले जब पकड़ा था इट वाज अराउंड 6,000 ऑड लेवल्स, ठीक है। तो 6,000 से 8,196 का सफर इसने मुश्किल से 5 या 6 हफ्तों में इसने तय कर लिया, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा कूल ऑफ इसको जब होने के बाद में मेरे को लगता है कि वापस से 6,900 7,000 का जो जोन है टेक्निकली सेरा के लिए बहुत अच्छा जोन प्लेस होगा वहां पे लेने के लिए। तो वो थोड़ा सा कूल ऑफ होके 6,900 7,000 तक आता है तो वी कैन इंटर एट दिस स्टॉक एट दिस लेवल्स। यहाँ पे ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। जी, तो जैसा कि ओवरऑल मार्केट पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहीं पे एक ऐसी डाउनवर्ड स्पाइक आ सकती है, कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट एक तरफ एक रेंज में तो अटका हुआ है ही, लेकिन वोलेटिलिटी है, बार-बार अक्सर आती है बीच-बीच में, और उसमें कहीं जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो ये कह रहे हैं, तो वो लेवल्स आपको बता दिए कि निचले लेवल्स पे तो थोड़ा कूल ऑफ होने का इंतजार करें। बाकी 2 स्टॉक्स सेरा छोड़ करके संतोष जी आपसे भी एक बार समझना चाह रहा हूँ कि बाकी दोनों में क्या अभी फिलहाल दूर रहने की सलाह है? देखिए, मैं एलेक्स जी की वैल्यूएशन काफ़ी देखता हूँ और वैल्यूएशन अगर थोड़े हाई हों तो पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशन थोड़े हाई हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन अगर आपको थोड़े निचले स्तरों पर मिलता है, कजरिया सेरेमिक जो कि सबसे बड़ी कंपनी है इस पूरे क्षेत्र की, वहाँ पर देख सकते हैं। और अदरवाइज़ जो है सोमानी सेरेमिक भी ठीक है, लेकिन थोड़े से निचले स्तरों पे, इन स्तरों पे मैं कहूँगा कि कंप्लीटली अवॉइड करें। ऑलरेडी काफ़ी रन अप आ चुके हैं सारी चीज़ों को फैक्टर करते हुए, तो थोड़ा नीचे वेट करें कि यहाँ से 10 टू 15% करेक्शन होता है, तो वहाँ से एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। जी, तो 10 टू 15% अगर करेक्शन आता है तो वो मौका होगा दोबारा से या नई एंट्री करने का। लेकिन विकास जी, अगर पहले से किसी के पास एंट्री है इन तीनों स्टॉक्स में, तो इन लेवल्स पे क्या सलाह होगी? पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कितना बुक करना चाहिए या बने रहना चाहिए? नहीं, मैं तो इन लेवल पे बने रहने ही बोलूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स इनके अच्छे हैं। हम लोग री एंट्री के लिए बता रहे हैं कि किसी को अगर री एंटर करना है तो वो डिप्स का इंतजार कर सकते हैं। बट ऑलमोस्ट चार्ट का टेक्सचर्स अच्छा है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे हैं। और चूंकि इन लोग में रिवाइवल भी आ रहा है, जैसे संतोष जी ने बहुत अच्छे से इनका एक फंडामेंटल आप लोगों को टाइल सेक्टर का ग्लिम्स भी दे दिया, तो रिवाइवल भी अच्छे, जिनके पास है वो बने रहिए। लोअर लेवल्स पे अगर आता है तो चाहे तो और ऐड कर सकते हैं, बट अभी ये लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देने के बाद अभी भी इसमें जगह है 20 से 30% और बढ़ने का। ठीक है, तो ये बढ़िया स्ट्रैटेजी है जो कि बता दिया विकास जी ने। और जाने से पहले एक बार, जिस सेक्टर की वजह से टाइल सेक्टर या सिरेमिक सेक्टर के अंदर में एक बढ़िया तेजी मिल आ रही है, वो है रियल एस्टेट सेक्टर। तो क्या रियल एस्टेट में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या इसकी जगह रिप्लेसमेंट में अगर कोई पैसा शिफ्ट करता है, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत करते हैं, तो क्या शिफ्ट करने के लिए या नई एंट्री के लिए? संतोष सर, रियल एस्टेट में कहीं नजर है आपकी? ये रियल एस्टेट सेक्टर में अलग जी हम पहले भी बात कर चुके हैं आपसे कि 2-3 कंपनियां हैं जो कि ठीक हैं, और जहां पर कि हमारी पुरानी पोजीशंस भी हैं हम लोग की, उसमें ओवरऑल रियलिटी है, आप कह सकते हैं कि ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है कैश फ्लो के लिहाज से। दूसरी जो कंपनी है प्रेस्टीज स्टेट है, ये भी अच्छी लगती है, लेकिन ये सारी चीज़ों में काफ़ी एक रनअप आ चुका है। तो अब हम लोग अभी होल्ड कर रहे हैं, थोड़ी-सी प्रॉफ़िट बुक की है, लेकिन इन स्तरों पे ये सलाह नहीं होगी कि आप जाकर बाय कर लें, क्योंकि रियल एस्टेट के लास्ट के 3 महीनों का अगर ट्रेंड देख लेंगे, तो एक अच्छा रन-अप आ चुका है और एक अच्छे रन-अप के बाद कूल ऑफ की उम्मीद की जाती है। और फंडामेंटल इतने एक्सुबरेंटली जो है कह लें कि वारंट नहीं करते हैं कि आप इसी जगह पे ले लो कि यहाँ से बहुत बड़ा रन-अप आने वाला है। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें साइकिल में चलती हैं और साइकिल चार्ट भी वही चीज़ बताते हैं कि हर चीज़ जो है साइकिल में चलती है और आके अपने एवरेजेस के पास ज़रूर आती है, और वो मौके होंगे जबकि आप कोई भी चीज़ जब अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आती है तो वो और फंडामेंटल उस सेक्टर के इंटैक्ट हों,
तब आपको वहाँ पर जो है पोजीशंस लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसीलिए वेट करना चाहिए। हाँ, आपको डेफ़िनेटली कंपनियाँ कौन-सी कंपनी के साथ आपको जाना है, वो ज़रूर आपको पहचान आइडेंटिफ़ाई करके रखना है और उसमें मुझे लग रहा है कि ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज रियल एस्टेट है, ये चीज़ों को देखा जा सकता है। जी। विकास जी, टेक्निकल्स जी के सर। लिहाज से आपके पास कोई ऐसा चार्ट जो आपके रडार पे है रियल एस्टेट से? डीएलएफ में हम पहले चर्चा आपसे कर ही चुके हैं। इस समय कोई स्टॉक रियल एस्टेट सेक्टर का कोई चार्ट जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो? हाँ, मेरे चार्ट पे अपॉर्चुनिटी दिखा रही है लोढ़ा डेवलपर्स में। इनफैक्ट मेरे को लोढ़ा अच्छा भी लग रहा है, स्प्लिट बोनस के बाद नीचे भी आया हुआ है, तो अभी 669 के करीब का इसका लेवल है। मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा नीचे 630, 640 के रेंज पे अगर ये मिलता है, तो इट विल बी अ वेरी गुड बाय दिस लेवल। इसको यहाँ से 750, 800 तक का घर मैं देखता हूँ लॉन्ग टर्म पे, थोड़ा 4 से 6 महीने के नज़रिए में 750 से 800 के लेवल में देखता हूँ। तो मेरे पीक में एक्चुअली मैंने ये अभी रखा भी है, तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया। ऑलमोस्ट इस पे मैं वर्क ही कर रहा था, तो हो सकता है वीकेंड में मेरे पेड सब्सक्राइबर्स के लिए इसका रिपोर्ट भी जाए। तो लोढ़ा अभी मेरे पिक में है, ये वॉच लिस्ट में है कि लोढ़ा को एक्युमुलेट हम लोग कर सकते हैं लोअर लेवल पे। ठीक है, तो वॉच लिस्ट में है और डिस्क्लोजर अभी से बता दिया एडवांस में कि शायद हो सकता है कि वीकेंड तक जो उनके सब्सक्राइबर्स को जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जो रिलीज देते हैं विकास जी, हो सकता है उसमें इंक्लूडेड हो। तो ये एक छोटी सी चर्चा जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे थे रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट के साथ साथ उसके जो उसमें रियल एस्टेट में एक तेजी देखने को मिल रही है, उसके चलते टाइल सेक्टर या सेरेमिक सेक्टर में किस तरीके की रुझान आ रहे हैं, किस तरीके के एक्शन आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कितनी सावधानी बरतनी, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी रणनीति हम जान रहे थे एक्सपर्ट से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए मेहमानों का, और सभी दर्शकों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस शो को देखने के लिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस विद। थैंक यू। थैंक यू।